साल था 1970। डोना, एक यंग नर्सिंग स्टूडेंट, को एक आम सा गिफ्ट मिला, एक रैगडी एंड डॉल। उसकी माम ने यह डॉल एक एंटीक शॉप से ली थी। वो डोना के अपार्टमेंट के लिए परफेक्ट लगती थी, जहां वो अपनी फ्रेंड एंजी के साथ रहती थी। उन्हें क्या पता था कि यह डॉल बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं थी। इसके स्टिचड सीम्स और बटन आइज के अंदर एक डार्क सीक्रेट छुपा था। यह कोई बच्चों का खिलौना नहीं था, यह थी एनाबेल। एंटीक शॉप वाले ने डोना की मॉम को डॉल के हिस्ट्री के बारे में बहुत कम बताया। सिर्फ इतना बताया कि यह डॉल कभी एनाबेल हिगिंस नाम की एक छोटी लड़की की थी। एनाबेल एक कार एक्सीडेंट में मार गई थी और अब उसकी आत्मा इस डॉल में रहने लगी थी। यह कहानी एक लोकल कहानी जैसी लगती थी, लेकिन डोना और एंजी को जल्द ही इसकी दरवानी सच्चाई पता चलने वाली थी। शुरू में अजीब घटनाएं हार्मलेस लगती थीं। उन्हें डॉल अलग अलग पोजीशंस में मिलती थी। कभी उसके लेग्स क्रॉस्ड होते थे, कभी उसके आर्म्स फोल्डेड होते थे। फिर चीजें ज्यादा डेंजरस होने लगी। डोना को अपार्टमेंट में हैंड रिटन नोट्स मिलने लगे। नोट्स बच्चों की हैंडराइटिंग में लिखे हुए थे और मदद मांग रहे थे। उन पर सिर्फ हेल्प अस लिखा होता था। डर तब और बढ़ गया जब अंजी के फियांसे लू को डॉल का गुस्सा झेलना पड़ा। लू हमेशा डॉल के बारे में स्केप्टिकल रहा था और उस बकवास समझता था। लेकिन एक रात वो एक डरावनी चीज देखकर उठ गया। डॉल उसके बेड के पास रखी थी। उसकी लाइफलेस आइज उसकी आत्मा में घुसती हुई जैसी लग रही थी। यूज अपनी चेस्ट में तेज दर्द महसूस हुआ और वो चीखने लगा। स्क्रैचेस जैसे किसी के क्लॉज से बने हों उसकी चेस्ट पर दिख रहे थे, निशान जो उस रात की याद दिलाते रहेंगे। जवाब ढूंढने के लिए डोना और एंजी ने एक मीडियम से कांटेक्ट किया। मीडियम ने एक सेंस किया और एक डरावनी सच्चाई बताई। डॉल एनाबेल हिगिंस की आत्मा से पोसेस्ड थी, लेकिन एनाबेल कोई बच्ची नहीं थी। मीडियम ने समझाया, वो एक बुरी आत्मा थी, एक डीमन जो छोटी लड़की का रूप लेकर लोगों को नुकसान पहुंचाती थी। मीडियम ने डोना और एंजी को मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लोरेन वॉरेन से मदद लेने को कहा। वॉरेन्स, जो अमिटीविल हॉन्टिंग जैसे केस के लिए जाने जाते थे, तुरंत सिचुएशन की सीरियसनेस समझ गए। उन्होंने पता लगाया कि डॉल खुद पोसेस्ड नहीं थी, बल्कि बुरी आत्मा डॉल को एक मीडियम के रूप में यूज कर रही थी, खुद को उसे जोड़कर। वॉरेन्स आत्मा से होने वाले डेंजर से डरते हुए डॉल को अपने पोसेशन में ले लिया। यूज डोना और एंजी के अपार्टमेंट से हटा दिया। वॉरेन्स एनाबेल को कनेक्टिकट में अपने घर ले गए, जहां उन्होंने कर्स्ड और हॉन्टेड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन रखा था। उन्होंने डॉल को एक स्पेशल ग्लास बॉक्स में बैंड कर दिया, जिसे एक प्रीस्ट ने ब्लेस्ड किया था, ताकि अंदर की ईविल को रोका जा सके। अपनी हेड में रहने के बावजूद एनाबेल डर का कारण बनी रही। वॉरेन्स ऑकल्ट म्यूजियम, जहां डॉल डिस्प्ले पर है, आने वाले विजिटर्स ने उसकी प्रेजेंस में अनईजी फील करने की बात कही है। कुछ का दावा है कि उन्होंने डॉल को अपना सिर और हाथ हिलाते देखा है। उसकी बुरी आंखें उनके हर मूव को फॉलो करती हैं। एनाबेल की कहानी एक डरावनी याद दिलाती है कि ईविल किसी भी चीज में छुपी हो सकती है। ये एक ऐसी कहानी है जो आज भी लोगों को फैसिनेट और टेरिफाई करती है, और याद दिलाती है कि कुछ चीजों को छेदना नहीं चाहिए, चाहे आप पैरानॉर्मल में बिलीव करते हो या नहीं। एनाबेल डॉल की कहानी अननोन चीजों का एक डरावना सबूत है।